9/11 से पहले कराकोरम हाईवे गैर मुल्कियों में बहुत ज्यादा मकबूल थी। मौसम गर्मा में गिलगित, चल्लास, हुंजा और सकर्दो की तमाम होटल्स पर गैर मुल्कियों की जलगार हो जाया करती थी। एक दफ़ा शाहराह कराकोरम पे लैंडस्लाइड हो चुकी थी, तो इधर ट्रैफिक रुकी हुई थी, दूसरी तरफ भी ट्रैफिक रुकी हुई थी। तो मुझे अब तक याद है कि वो BBC का बड़ा फेमस नुमाइंदा था मार्क टली, तो उसकी किताबें भी 2-3 आई हैं। तो वो जा रहा था नॉर्दर्न एरिया में, तो मैंने उसे पहचान लिया, तो एक आध मुलाकात भी थी। तो मैंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है इस्लामाबाद से 5-7 दिन का, मैं शाहराह कराकोरम पे ट्रैवल करता हूँ और जहाँ तक जा सकता हूँ जाता हूँ एक आध दिन रह के, और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए। अब मार्क टली जो है वो पूरी दुनिया घूमा हुआ है और उसने, लेकिन उसकी प्रेफरेंस जो थी वो शाहराह कराकोरम थी। गिलगित कितना दूर है? जब आप पहली दफा बजरी या कराकोरम हाईवे गिलगित जाते हैं तो पूरा दिन सफर करने के बाद गिलगित एक वहम सा लगता है। मालूम नहीं इस नाम का कोई शहर है भी या नहीं। गिलगित के करीब जब आते हैं तो शाहराह कराकोरम ज़रा ऊंची हो जाती, वहाँ से भी वो बहुत ग्रैंड है। उसके बाद गिलगित से आगे आप चले जाएं, लेकिन असल जो है ना वो मेरा ख्याल है कि मसलन पस्सू ग्लेशियर के पास से जब वो गुजरती है और उसका सारा विजुअल, वो डाक का एक टिकट भी है पाकिस्तान का, वो वहीं पे तस्वीर ली गई है पस्सू ग्लेशियर की। कराकोरम हाईवे पर सुस्त से आगे का हिस्सा इस कदर खूबसूरत है कि इसको ख्वाब ही का कोई हिस्सा समझा जाता है। फैसिनेटिंग है ना जी, वो सुस्त से ऊपर का इलाका है, क्योंकि वो एक पहले सड़क बनने से पहले वो चरागाह थी एक, और एक मतलब पहाड़ तो पीछे हट जाते हैं, वो मैदान भी है, काफ़ी बर्फ़ ज़्यादा साल पड़ी रहती है वहाँ पे, और एक वीराने का बड़ा एहसास है। वो तो बहुत ही एक अजूबा मनाज़र हैं, जो वास्टनेस है उसकी, और जो उसके बर्फ़ें हैं और जो हवा है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा हो रही। और उसके बाद खुंजराब पास पे जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर है कि खुंजराब पास हमेशा आपको करता है, फैसिनेट करता है, और ख़ास तौर पे आपके जहन में जब ये आता है कि यूरोप की जो हाईएस्ट माउंटेन है फ्रांस की मोंट ब्लांक, और उसकी हाइट 16,000 फुट, जबकि ये खुंजराब पास में शाहराह कराकोरम जो है उसकी हाइट 16,000 फुट। चीन में जैसे ही आप इधर से पार होते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, एकदम वादी खुल जाती है, पहाड़ दूर चले जाते हैं, सरसब्ज नदियाँ बह रही हैं, विलो के पेड़ हैं, भेड़ बकरी चल रही है, अपना 2 कोहान के ऊँट घूम रहे हैं, कोई घुड़सवार चला आ रहा है, और वो यर्ट्स लगे हुए हैं, वो जो उनके खाल के खैमे होते हैं गोल इग्लू टाइप, वो नक्शा ही बदल जाता है यकलख्त। इस वक्त कराकोरम हाईवे को चौड़ा करने का काम जारी है। चीनी इस पे बराबर काम कर रहे हैं। उनके राह में रुकावटें हैं, कुछ कुदरती रुकावटें हैं, जैसे बारिश आ जाती है, ज़िलज़िला आ जाता है, या जैसा अताबात का आपने हादसा सुना होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट का एग्रीमेंट ये था कि इसको 2012 में मुकम्मल करके उन्होंने जाना था, लेकिन उस कुदरती रुकावट की वजह से अभी ये शायद मज़ीद इस पे 2 साल 3 साल लग जाएं। ये 2015 तक 14-15 तक ये रास्ता मुकम्मल होगा। मगरबी मीडिया ने 11,000 चीनी फौजियों की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदगी को कई रंग पहनाने की कोशिश की। मतलब मुझे समझ नहीं आया, एक वो सेलिक हैरिसन है पागल बेवकूफ़ अमरीकी, उस गधे ने भी कहीं कह दिया कि जी वहाँ पे 10,000 चीनी फौजी बैठे हुए, देखने आया था 10,000 चीनी फौजी। वो ऐसी अब इंडिया को, मुझे तो समझ नहीं आई कि जी इसमें किसी को क्या एतराज़ है। भाई एक सड़क आज से 30 साल पहले बनी थी, अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो क्या हम हर एक से जाके इजाज़तें मांगते रहें? माल भी अगर हमने ठीक अपनी करनी है या लाहौर लालपुर रोड ठीक करनी है तो हम जाके किसी से इजाज़त मांगेंगे भाई ये सड़क हम चौड़ी कर लें? इस वक्त थाकोट से गिलगित तक का सफ़र एक खौफनाक ख्वाब से कम नहीं। रावलपिंडी से गिलगित तक का सफ़र 24 घंटों से ज़ायद का हो चुका है। रायकोट से आगे चीनी माहिरीन सड़क वसी कर रहे हैं, लेकिन रायकोट से पहले के हिस्सा में न सड़क को वसी करने का कोई काम हो रहा है और न ही मामूल की देखभाल हो रही है।
ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چینی کو کوئی کر دے. ہم وہ پریوں کی داستانیں ہمیں سننے کا شوق تھا نا, کہ بیٹھ کے ہاتھ ملنا کہ ہائے کوئی جن آئے میرا کام کر دے, کوئی پری آئے مجھے آزاد کر دے, خود نہیں جتن کرنا. تو وہی ہمارے اوپر ہماری وہ نفسیات ہی وہ بن گئی ہے. اب ہم جنوں اور پریوں کے انتظار میں ہیں کہ وہ کوئی آ کے سڑک کو کر دے. ہم بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ہم ہاتھ دھو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ چینی کچھ کریں گے. تو وہ جن پریاں ہمارے چینی ہیں. قراقرم ہائی وے دو عظیم مملکتوں پاکستان اور چین کے درمیان رابطہ بھی ہے اور دونوں ممالک کے عوام کا فخر بھی. دنیا کی ایک عظیم تہذیب کو شناخت کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور فطری عجائب تک انسان کی رسائی کو آسان بھی بناتی ہے.